वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। अविनाश एक 30 वर्षीय लेखक था जो अक्सर शांति की तलाश में एकांत जगहों पर जाया करता था। उसकी कहानियों में रहस्य और डर का ऐसा मेल होता कि पाठक पन्नों से चिपक जाते। इस बार वह एक नई कहानी पर काम कर रहा था और उसे किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां का सन्नाटा उसकी कल्पना को हवा दे सके। शहर की भीड़ से दूर उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जो एक सुनसान पहाड़ी इलाके में थी। सीढ़ियों वाली हवेली। हवेली तक पहुंचने का रास्ता जटिल था। कच्ची सड़कों और घने पेड़ों से घिरे रास्ते से होते हुए वह वहां पहुंचा। हवेली की हालत बहुत खराब थी। दीवारों पर काई, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और दरवाजे जंग लगे हुए थे। लेकिन इस सब के बीच जो चीज सबसे अजीब थी वो थी वह सीढ़ियां। हवेली के अंदर एक लंबी घुमावदार सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिलों तक जाती थी। लेकिन जब अविनाश ने उन्हें देखा तो उन्हें कुछ अस्वाभाविक महसूस हुआ। पहली रात वह अपने नोट्स और लैपटॉप के साथ कहानी लिखने में व्यस्त रहा। लेकिन ठीक 2 o'clock बजे रात को उसे ऊपर से धीमी पदचाप की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। पहले तो वह सोच बैठा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन आवाज फिर से आई। हर बार 2 सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद एक छोटी खामोशी। अविनाश ने टॉर्च उठाई और दरवाजा खोलकर देखा। सीढ़ियां वैसे ही थीं, लेकिन उस पर धूल साफ हो चुकी थी, जैसे कोई वहां से अभी अभी गुजरा हो। अगले दिन हवेली के पुराने नौकर नंदू, जो पास के गांव से खाने का सामान लाया करता था, आया। क्या यहाँ कोई और भी रहता है? नंदू थोड़ा सहमा, फिर धीरे से बोला, नहीं साहब, अब तो कोई नहीं आता। पहले मालिक का बेटा था रोहित, उसे सीढ़ियों से बहुत डर लगता था। वो कहता था कि रात के समय सीढ़ियां किसी को खींच लेती हैं। सबने समझा वो पागल हो गया है। एक दिन वो सीढ़ियों पर ही मिला, मर चुका था। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। अविनाश को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन रात को वही आवाजें दोबारा सुनाई दी। उसने ठान लिया कि इस बार वह ऊपर जाकर देखेगा कि असल में हो क्या रहा है। टॉर्च के साथ वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। जैसे ही वह पहले माले पर पहुंचा, उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन सीढ़ियों की आखिरी सीढ़ी पर धूल में किसी के पैरों के निशान थे। ऊपर का कमरा बंद था। दरवाजे को जैसे ही उसने छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका उसे धकेलता सा अंदर ले गया। कमरा वीरान था, लेकिन बीच में एक पुरानी मेज पर एक डायरी रखी थी। अविनाश ने उसे खोला। उसमें लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी सीढ़ियों की खामोशी सुन चुके हो। हर रात एक आत्मा जागती है, उसे चैन नहीं है। उसका डर उसकी मौत की वजह बन गया। मेरी सलाह है, लौट जाओ। सीढ़ियां किसी को माफ नहीं करती। डायरी की आखिरी पंक्ति पढ़ते ही कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अविनाश ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। खिड़कियों से बाहर झांका तो उसे सीढ़ियों पर एक धुंधली परछाई दिखाई दी। कोई लड़की जो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। उसकी चाल रुक रुक कर थी, जैसे घसीटते हुए चल रही हो। अविनाश ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं गई। परछाई नजदीक आती गई और जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया। परछाई अब सामने थी, सफेद कपड़ों में बिखरे बाल, खाली आंखें। तुमने सीढ़ियां चढ़ी, अब उतरना मुमकिन नहीं। अविनाश बेहोश हो गया। जब वह जागा तो वह हवेली के नीचे वाले कमरे में था। नंदू उसे होश में ला रहा था। साहब, आपको ऊपर से बेहोश पाया मैंने। आप वहां क्यों गए थे? मैंने मना किया था ना। वो लड़की, सीढ़ियां। नंदू ने उसे बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन हवेली के बाहर पहुंचते ही अविनाश ने देखा, उसकी पीठ पर सीढ़ियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे खींचते हुए नीचे गिराया हो। अविनाश ने उस दिन के बाद हवेली छोड़ दी, लेकिन जब वह वापस शहर पहुंचा तो हर रात उसे सपने में वही सीढ़ियां दिखती थीं, खामोश पर बुलाने वाली। उसने वो डायरी अपने साथ रख ली थी। जब उसने उसे दोबारा पढ़ा तो आखिरी पन्ने में एक नई लाइन जुड़ी थी, अब एक और नाम जुड़ गया है, अविनाश। और तब से वह किसी से नहीं मिला। उसकी कहानियां अधूरी रह गईं। लेकिन हर लेखक जो उस हवेली की कहानी लिखने जाता है, वो उसी डायरी में अगली लाइन जोड़ता है। सीढ़ियां अब भी वहां हैं, खामोश पर इंतजार में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी
ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं।